हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड की उर्दू की किताब से चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कई वीडियो मैं बना चुका हूं अभी तक इस चैप्टर के लिए। ठीक है, और चूंकि बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं दिख रहा है और मैं ये लेट हो जाती है वीडियो ज्यादा इसलिए क्योंकि आपकी तरफ से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल आपको मतलब समझाने लगता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरी डिटेलिंग नहीं, हाँ बट जो लाइन है उसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी लफ्ज का पर्टिकुलर कोई मानी। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, असरे जदीद के हीरो के सिफलेपन पर गुस्से के एवज मुझे तरस आता है। सिफलापन का मतलब होता है छिछोरापन। ठीक है, यानी कि जो असरे जदीद अभी मॉडर्न हीरो जो है, मॉडर्न टाइम का जो हीरो है उसके सिफलापन पर गुस्से के एवज तरस भी आता है। आप भी मेरे हम ख्याल होंगे, यानी कि आप भी मेरे जैसा सोचते होंगे कि उसकी हीरोइज्म की नामाकूलियत दरअसल हमारे निज़ाम तालीम और तरीक़े तरबियत का समरा है। देखो यहाँ पर नामाकूलियत का मतलब हो गया इलॉजिकल या फिर अनरीजनेबल, यानी कि उसकी जो हीरोइज्म है वो इलॉजिकल जो है वो हमारे निज़ाम तालीम यानी कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर हमारे यहाँ जो लोग तरबियत करते हैं उसी का समरा है, यानी कि फल है। गौर फरमाएं, अब न मकतबी और मजहबी तालीम है, ना ही अब मकतब में तालीम मिलती है लोगों को, ना अभी मजहबी कोई तालीम हासिल करते हैं लोग, और ना दर्सगाहों में चटाई और छड़ी है। यानी कि अब जब आप स्कूल जाते होंगे या फिर आप मदरसा अगर जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर अब चटाई भी नहीं मिलती है और न छड़ी है, क्योंकि अब ऐसा है कि कुछ टीचर्स की वजह से या फिर कुछ गार्जियंस की वजह से ऐसा हो गया है कि अब आप बच्चे को ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते हैं, उनको उनको स्टिक से आप मार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसानात भी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि न चटाई है न ही छड़ी है, मखलूत तालीम और सेकुलरिज्म का दार दौरा है। यानी कि यहाँ पर मखलूत तालीम का मतलब हो गया मिक्स एजुकेशन और सेकुलरिज्म का मतलब हो गया, आम भाषा में समझिए कि इसमें सभी धर्म सभी जो मजहब होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अभी जो दार दौरा है, अभी जो जमाना चल रहा है वो मिक्स्ड एजुकेशन का चल रहा है, यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर रहा है, सभी मतलब कि आपको जो है एजुकेशन को लेके चलना है साथ में। ठीक है, तो मखलूत यानी कि मिली जुली आपको एजुकेशन मिलती है। इब्तदाई तालीम के आगाज से बहुत पहले बच्चे की दुनियाए मुशाहिदा में वो चमकदार रंगी तस्वीरें दाखिल हो जाती हैं जो वालिदैन के ज़ौक़ और कमरों की जीनत का सबूत रहती हैं। यानी कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, या मान लो कि अभी एजुकेशन जो है उसकी शुरू नहीं हुई है, अभी तालीम उसकी शुरू नहीं हुई है, उससे बहुत पहले की दुनियाए मुशाहिदा में वो चमकदार रंगी तस्वीरें दाखिल हो जाती हैं। यानी कि वो जो है कुछ ऐसी पिक्चर्स उनके जिंदगी में या उसके मुशाहिदे में, उसके ऑब्जर्वेशन में दाखिल हो जाती हैं जो वालिदैन के ज़ौक़ और कमरों की जीनत का सबूत रहती है। इनके वालिदैन का जो वालिदैन चाहते हैं, जो वालिदैन जिस चीज को पसंद करते हैं वो वैसी ही तस्वीरें अपने कमरे में लगाते हैं और वो मुशाहिदे में, वो ऑब्जर्वेशन में वो बच्चे को देखने में आती है शुरू में ही। ठीक है, मतलब कि जब उसकी तालीम शुरू नहीं हुई है उसके बहुत पहले ही, मीन्स यूं कह लो कि वो बच्चा पैदा हुआ हो या बच्चा पैदा होने से पहले ही। ठीक है, बच्चे की तजस्सुस पसंद नजरें उन महापैकर के उड़िया जिस्म की जोग्राफिया का जायजा लेती रहती हैं। इसका मतलब हुआ कि बच्चे की जो तजस्सुस पसंद नजरें हैं, यानी कि जो यानी कि क्यूरियसिटी है, बच्चे की जो क्यूरियसिटी है उन महापैकर के उड़िया जिस्म। ठीक है, यानी कि माह पैकर का मतलब हो गया एक तरीके से इसको मुशाबिहत की गई है, उसको इसके मुशाबिहत दी गई है जैसे चांद की तरह खूबसूरत। ठीक है, माह पैकर के उड़िया जिस्म के जुग्राफिया का जायजा लेती रहती है। उड़िया जिस्म का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो खुली हुई चीजें होती है, यानी कि
मतलब उड़िया का मतलब कह लीजिए नेक्ड, या फिर जिस पर लिबास नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है उड़िया जिस्म के जुग्राफिया का जायजा लेती रहती है। जुग्राफिया का मतलब यहाँ पे हो गया फिजिकल जो अपीयरेंस है, यानी कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, उन खूबसूरत जो वहां पे उसको तस्वीरें दिख रही हैं, ठीक है, उसके उड़िया जिस्म यानी कि बरहना जिस्म के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका वो जायजा लेती रहती है, ठीक है ना। ये बच्चे के बारे में है कि जब बच्चा पैदा नहीं होता है या बच्चा बहुत छोटा होता है तो घर में किस तरीके से जो है माँ बाप मतलब के उसको ऐसा समझते हैं कि वो तो बच्चा है, अभी वो तो कुछ नहीं देख रहा है ना समझ रहा है, ठीक है ना। या मान लो बच्चा अगर माँ के पेट में भी है तो बच्चा जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसी जो तस्वीरें हैं या ऐसी मूवीज हैं वो देख रहे हैं, ठीक है, उसका बच्चे पर गलत असर पड़ता है, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे की तजस्सुस पसंद नजरें उन महापैकर के उड़िया जिस्म के जुग्राफिया का जायजा लेती रहती हैं। घर और बाहर, बाजार या तकरीब, यानी कि घर में हो या बाहर में हो, ठीक है, बाजार में हो या किसी फंक्शन में हो, इसकी कोई कैद नहीं है। मतलब हर जगह आपको जो है, यहाँ पे लिख रहा है मर मिटने की दावत उसे हर जगह मिलती है। वह जिनसी कहानी, ये किसके बारे में बता रहा है, ये असरे जदीद हीरो के बारे में बता रहा है, यानी कि मॉडर्न टाइम का जो हीरो है उसके बारे में बता रहा है कि मर मिटने की दावत उसे हर जगह मिलती है। यानी कि तुम देखे होगे कि हाँ मतलब हम बहुत ज्यादा ये करते हैं और वो ऐसा है वैसा है, हम जी नहीं पाएंगे, ये वो दिस दैट, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ कह रहा है कि उसे हर जगह इसकी दावत मिलती रहती है, वो जिनसी कहानियां देखता और पढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिनसी कहानियां देखता और पढ़ता है, मतलब कि जो एरोटिक स्टोरीज होती हैं या सेक्सुअल स्टोरीज जो होती हैं या फिर जिसमें जो मोहब्बत और पता नहीं क्या क्या सब जो है जिस्मानी ताल्लुकात वगैरह की जो कहानियां होती हैं उसको वो पढ़ता है, उसको वो देखता है, ठीक है। ये चीज इसमें कहा जा रहा है। पढ़ता बहुत कम है, देखने से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती। पढ़ता वढ़ता नहीं है, बस वो क्या करता है, सिर्फ अपना देखना है उसको, ठीक है। मीन्स पढ़ाई से भी मतलब पढ़ेगा कौन, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। उम्र आते ही कॉलेज की खुली फिजा में उसकी हीरोइज्म ताजा दम हो जाती है, यानी कि वो उम्र आते ही जब वो उम्र उसकी आती है और वो कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में उसको खुली फिजा का मतलब कि उसको खुला एनवायरनमेंट मिलता है, हर चीज। मीन्स अब वो स्कूल की तरह उसको नहीं टीचर्स देख रहे हैं या फिर गार्जियन के अंडर में है वो, ठीक है, अब वो खुली फिजा में है, उसकी हीरोइज्म ताजा दम हो जाती है, मतलब उसमें जान आ जाती है, जो दिल पर गुजरती है हैवानी अमल से उसका मुजाहरा शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई। ये सारी चीजें जो है ना, इसकी वजह से उस आजकल का जो हीरो है, आजकल का जो मॉडर्न हीरो है, असरे जदीद का हीरो है ना, ये सब जो काम उसने किया उसकी वजह से अब उसको क्या हो गया कि अब उसके दिल में जो भी चीज आ रहा है वो अब हैवानी अमल यानी कि जानवरों वाला जो अमल है, काम है, वो अब उसका मुजाहरा शुरू कर देता है, यानी कि वो अब समझो कि एक तरीके से गलत एक्टिविटीज में भी शामिल हो जाता है। आखरश बदकबाल वालिदैन और नामुराद औलाद बाद हफ्ते बस यार एक ही घाट पर जा लगते हैं, यानी आपकी हमदर्दी पर हाय दिल और हाय गुल दोनों के लब पर होते हैं। मतलब कि आखिर एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जब ये नामुराद औलाद जो है, यानी कि जो अनसक्सेसफुल या फिर अनलक्की जो औलाद है, ठीक है, नामुराद औलाद और बद इकबाल वालिदैन, यानी कि जो बदकिस्मत वालिदैन हैं वो दोनों बाद हफ्ते बस यार एक ही घाट पर जा लगते हैं। यानी कि बाद हफ्ते बस यार का मतलब बहुत ज्यादा इज्जत के बाद, यानी कि समझो कि इतनी इज्जत कमाने के बाद, इतनी सब कुछ करने के बाद भी वो एक ही घाट पर जा लगते हैं, यानी कि उनका जो ठिकाना होता है वो एक ही होता है और दोनों अपनी बदकिस्मती की वजह से एक ही तरह की परेशानी का सामना करते हैं, ठीक है। यानी आपकी हमदर्दी पर हाय दिल और हाय गुल दोनों के लब पर होते हैं, यानी कि जब बदकिस्मती हो वो वालिदैन की हो या औलाद की नाफरमानी हो या औलाद की नाकामयाबी हो, दोनों को जब आपकी हमदर्दी पे वो दोनों जो है ना वो क्या कहेंगे कि दोनों के दिल में ऐसा रहेगा कि यार दोनों को दुख रहेगा, दोनों के दिल पर एक ही चीज रहेगी कि क्या करें यार, कैसे हो गया ये वो दिस दैट, यानी कि दोनों के दिल यहाँ पे लिख रहा है ना हाय दिल और हाय गुल दोनों के लब पर होंगे, दोनों के दिल में दुख और अफसोस का इजहार होता है, दोनों के लब पर होता है, ठीक है। चलिए वीडियो में बच्चों इतना ही, ठीक है। आगे जो इसमें पैराग्राफ है इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो, और आपको क्या नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है।
کیا ہم اس کے بعد اس چیپٹر کو ایکسپلین آگے کریں یا پھر یہیں پر ہم اس کو چھوڑ کے اور اس کا جو کوشچن آنسر ہے یا پھر اس کا جو سمری ہے وہ صرف آپ کو میں سمجھا دوں؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. ٹھیک ہے، ملتا ہوں پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک آپ سب اپنا دھیان رکھیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے بچوں کا بہت بہت شکریہ.